गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इसमें सबसे पहले है व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, के जो हमारी आर्थिक समस्या है वो क्या है। वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आर अनलिमिटेड बट द मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग दीज वांट्स आर स्केयर. It is impossible for an economy to produce everything for each individual because no economy possesses unlimited resources. It becomes necessary for every economy, therefore, to make a choice regarding the efficient use of available resources of the economy, like land, labor, capital, etc. तो इसमें क्या बताया गया है कि जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो क्या हैं, असीमित हैं, परंतु उनको पूरा करने के साधन सीमित हैं। तो इसलिए कोई भी इकोनॉमी है, कोई भी अर्थव्यवस्था है, वो सभी मनुष्यों की सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकती। जैसे हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड होते हैं। जैसे किसी भी इकोनॉमी में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर तो लिमिटेड होते हैं, पर जो उनको उनसे जो साधन हैं, जो उनको पूरा करने के रिसोर्सेज हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, द इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड हाउ मच ऑफ द रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड फॉर द development of industry and how much for the development of agriculture. The problem concerning the allocation of resources to different uses is called economic problem. अब जैसे हमारे पास लैंड होती है, जमीन है, तो अब हम उस पर गेहूं भी उगा सकते हैं, पटसन भी उगा सकते हैं, कपास भी उगा सकते हैं। तो कुछ जो गुड्स होते हैं वो एग्रीकल्चरल गुड्स होते हैं, जैसे मतलब जो हमारी नीड्स के लिए ज़रूरी होते हैं, और कुछ कमर्शियल गुड्स होते हैं जो हमें कंपनियों में कोई प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं। तो कितना एरिया लैंड का हमने कमर्शियल क्रॉप्स उगानी है, कितने एरिया में हमने जो है वो खाने पीने की चीज़ें उगानी है, तो ये हमें पहले डिसाइड करना पड़ता है। तो इसी प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या आर्थिक समस्या कहा जाता है। इसे हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी कह सकते हैं। Thus, by economic problem, we mean problem of choice or the problem of economical use of scarce resources. तो इसे चयन की समस्या या जो सीमित साधन होते हैं उनसे उनकी समस्या भी कहा जा सकती है। What causes economic problem? Economic problem arise due to the following three causes. कौन कौन से कारणों से जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, तो तीन कारण बता रखे हैं। सबसे पहला है अनलिमिटेड वांट्स। तो क्या होता है अनलिमिटेड वांट्स, क्या होती हैं कि जो हमारी असीमित इच्छाएं होती हैं। अब मनुष्य की इच्छाएं असीमित होती हैं। जैसे अब आपके पास पैसे जो हैं वो थोड़े होते हैं, पर आपका दिल क्या करता है, कभी उस पैसे से ये खरीद लें, कभी वो खरीद लें। तो मतलब आपका दिल जो है वो एक से ज़्यादा चीज़ें खरीदने के लिए करता है, पर हमारे पास पैसे जो हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो हमने उसमें डिसाइड करना होता है कि हम कौन सी अपनी जो डिमांड है उसे पहला पूरा करें और कौन सी डिमांड को हम पेंडिंग कर दें। सेकंड है लिमिटेड आर स्केयर मीन्स। अब जो उसको पूरा करने के, हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसे पूरा करने के जो साधन होते हैं वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं। जैसे अगर हम अपने धन से अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं, तो उनको पूरा करने का जो मनी है वो हमारे पास क्या होगा, लिमिटेड होगा। तो हमें चॉइस करनी पड़ेगी कि हम कौन सी चीज को पहले अपनी आवश्यकता को पूरा करें और कौन सी आवश्यकता को बाद में पूरा करें। थर्ड है अल्टरनेटिव यूजेस। अनदर काज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट द लिमिटेड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब जो हमारे पास सीमित साधन होते हैं उनके कई प्रयोग होते हैं। जैसे दूध का एग्जाम्पल दे रखा है। अब दूध जो है वो पनीर बनाने के भी काम आता है, दही बनाने के भी काम आता है ना। और उससे आइसक्रीम वगैरह भी बन सकती है। मतलब कई साधन है। इसी तरह से वो है इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी से हम पंखा भी चला सकते हैं, एसी भी चला सकते हैं, बल्ब भी जला सकते हैं, मशीन भी चला सकते हैं। तो अब इन चीज़ों के क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तो हमने ये सिलेक्ट करना होता है कि हम किस चीज में हमने इसका प्रयोग करना है, क्योंकि हमारे पास इसके क्या है, स्केयर है। स्केयर मीन्स है साधन हमारे पास सीमित है, पर इनका जो प्रयोग है वो है असीमित। तो ये तीन प्रकार की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, कि किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अब अर्थव्यवस्था चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, हर अर्थव्यवस्था में तीन समस्याएं होती ही होती हैं।
पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए वस्तु का उत्पादन किया जाए। तो इनकी हम बारी बारी से स्टडी करते हैं। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम हैज टू डायमेंशन। पहला व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो इसके दो आधार हैं। पहला क्या उत्पादन करना है और कितना उत्पादन करना है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी इज व्हाट गुड्स and services should be produced so as to satisfy the maximum wants of the people. This problem arises due to the fact that means are scarce in relation to their wants. Each economy has therefore to make a choice as to which want it should satisfy and which one it should forego. It involves twofold decision. तो किसी भी अर्थव्यवस्था में साधन क्या है, सीमित होते हैं। तो उन सीमित साधनों से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस किस चीज का उत्पादन करना है ताकि मनुष्य की जो अर्थव्यवस्था में रहने वाले व्यक्ति हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। और ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी आवश्यकता को पहले पूरा करना है और कौन सी को हम पोस्टपोन कर सकते हैं। तो इसमें दो निर्णय होते हैं। पहला है द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड। फॉर इंस्टांस विच of the consumer goods like sugar, cloth, wheat, ghee, etc. are to be produced and which the capital goods like machine, tractor, etc. are to be produced. Similarly, choice has also to be made between the production of wartime goods like rifle, gun, tank, peacetime goods like bread and butter. तो पहली समस्या होगी कि हमें किस प्रकार की चीज़ों का उत्पादन करना है। कंज्यूमर गुड्स हैं जैसे चीनी होगी, कपड़े हो गए, अनाज हो गया, दालें होगी, इनका उत्पादन करना है। या कैपिटल गुड्स हैं, मशीन, ट्रैक्टर, इनका उत्पादन करना है। या लड़ाई का समय चल रहा है अगर तो राइफल, गन्स, टैंक या शांति के समय ब्रेड, बटर। तो इसमें से हमने डिसाइड करना है कि किस प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का हमने उत्पादन करना है। सेकंड है when an economy has take a decision as to what goods or services are to be produced then it has to decide about its quantity. जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमने किस वस्तु का उत्पादन करना है तो फिर हमने ये डिसाइड करना होता है कितनी मात्रा में। जैसे अगर हमने ये सोचा है कि कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों का उत्पादन करना है तो कितनी मात्रा में कंज्यूमर गुड्स और कितनी मात्रा में कैपिटल गुड्स का उत्पादन करना है। If an economy decide to produce more of cloth and wheat within a given period and with limited means, then it will have to produce less of machine. तो अगर हमने कंज्यूमर गुड्स का ज़्यादा उत्पादन करना है तो हमें कैपिटल गुड्स का कम उत्पादन करना होगा। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस। सेकेंड मेन प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज हाउ टू प्रोड्यूस और हाउ टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन। दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब किस प्रकार से वस्तु का उत्पादन करना है, मतलब कौन सी तकनीक का उत्पादन करना है। टेक्निक्स जो है वो भी दो होती हैं, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है और दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में क्या होता है कि हम मशीनों का कम प्रयोग करते हैं और लेबर का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है कि हम कैपिटल पूंजी का ज़्यादा प्रयोग करते हैं और लेबर का कम करते हैं। An economy must decide as to which technique is to be used in a given industry so that efficient production is obtained. Efficient technique of production is that which uses the least amount of scarce resources to provide the same amount of output, or on other word the production would be undertaken at minimum cost. तो कोई भी अर्थव्यवस्था होती है वो ये सोचती है कि हम इस प्रकार से प्रोडक्शन करें कि हमारी कॉस्ट कम हो और जो साधन हमारे पास कम है उनका कम प्रयोग हो और जो ज़्यादा है उनका ज़्यादा प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट है फॉर whom to produce. Owing to limited resources, an economy cannot produce goods for all sections of the society to the extent desired. Broadly, every economy has two sections, rich and poor. अब किसके लिए उत्पादन करना है, तीसरी समस्या होगी। तो अर्थव्यवस्था में दो प्रकार के लोग रहते हैं, गरीब और अमीर। तो अब हम सबके लिए तो सेम वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते, तो हमने गरीब व्यक्तियों के लिए वस्तु का उत्पादन करना है या अमीर व्यक्तियों के लिए। अगर हम अपने समाज के साथ न्याय करना चाहते हैं तो हमें गरीब व्यक्तियों के लिए उत्पादन करना चाहिए, परंतु गरीब व्यक्तियों की जो चीज़ें होती हैं वो सस्ती होती हैं। इससे क्या है कि अर्थव्यवस्था को लाभ कम होता है और अमीर व्यक्तियों की जो चीज़ें होती हैं वो महंगी होती हैं, इससे संस्था को लाभ ज़्यादा होता है। तो हमने ये डिसाइड करना होता है कि कितनी मात्रा में हमने गरीब व्यक्तियों के लिए वस्तु का उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में अमीर व्यक्तियों के लिए। अब ये जो हमारी समस्याएं हैं इनका कुछ सॉल्यूशन है।
सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमी। 3 प्रकार की इकोनॉमी होती है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इन तीनों प्रकार की इकोनॉमी में इन समस्याओं का कैसे समाधान होगा। पहला है मार्केट इकोनॉमी। Market economy is a free economy. It means that producers are free to decide what, how, and for whom to produce. On what basis do they take their decision? Yes, it is on the basis of supply and demand force in the market. Producer will choose to produce those goods and price of which are relatively high because they are interested in maximum their revenue. तो जो बाजार अर्थव्यवस्था होती है इसमें क्या है कि किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। हर जो प्रोड्यूसर है वो अपनी मर्जी से डिसाइड करता है कि उसने क्या उत्पादन करना है, कितना और किसके लिए करना है। तो इसमें प्रोड्यूसर डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा वस्तु का उत्पादन करता है। जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाता है। इसमें जो जनता होती है उसके बारे में सोचा नहीं जाता। हर प्रोड्यूसर जो है वो केवल अपने बारे में सोचता है, अपने लाभ को बढ़ाने के बारे में सोचता है। नेक्स्ट है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इन ए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, decision related to what, how, and for whom to produce are taken by some central authority appointed by the government of the country. तो सरकार के द्वारा जो कुछ अथॉरिटीज अपॉइंट की जाती हैं वही निर्णय लेती हैं कि कितना, किसका और कैसे उत्पादन करना है। ऑल डिसीजन आर टेकन विद ए व्यू ऑफ maximizing social welfare. Unlike market economy, profit maximization is not the consideration. Those goods and services will be produced which the central authority find as most useful for the society. That technique of production will be adopted which is socially most useful in a situation of mass unemployment. For example, most useful in a situation of mass unemployment, labor intensive technology will be preferred. तो जैसे इसमें बताया कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सरकार के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। सरकार कोई अथॉरिटी डिसाइड करती है तो वो समाज की भलाई के बारे में ही सोचती है, तो वो उन चीज़ों का ही प्रयोग करते हैं जिसमें पूरे समाज का लाभ होता है। जैसे अगर हमने किस टेक्निक से वस्तु का उत्पादन करना है तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ज़्यादा प्रेफर करेगी, क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक से क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, बेरोजगारी दूर होती है और गुड्स भी जो है वो पुअर लोगों के लिए ज़्यादा वस्तु का उत्पादन करने की तरफ ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कंबाइन द मेरिट्स एंड अवॉइड द डीमेरिट्स ऑफ मार्केट एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ये जो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें कुछ गुण मार्केट के होते हैं और कुछ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के होते हैं। तो इसमें जो निर्णय है वो मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा और समाज को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है कि किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितना करना है और किसके द्वारा करना है। इसमें क्या होता है कि certain area of production produces as free to take their decision with a view to maximize profit. तो कुछ एरिया जो होते हैं वो तो लाभ कमाने के हिसाब से वस्तु का उत्पादन करते हैं, पर कुछ जो एरिया होते हैं वो सामाजिक जो वातावरण है उसको ध्यान में रखते हुए वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, इन इंडिया प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस क्लोथ are still to maximize their profit, but railway are the monopoly of the government. The government provide these services as nominal rate so that the poor people can afford to buy them. तो जैसे इसमें कपड़े का दे रखा है कि कपड़ा जो है वो गरीबों के लिए, अमीरों के लिए प्रोड्यूसर फ्री हैं, आप कैसे भी वस्तु का उत्पादन कर सकते हो। पर जैसे रेलवे में हर तरह के आपको किराए के लिए जो है वो टिकट्स मिल जाती हैं। अगर आप कम पैसा खर्चना चाहते हो तो आप कम पैसे की टिकट ले सकते हो, पैसेंजर ट्रेन की ले सकते हो। इसी तरह से अगर आप ज़्यादा खर्चना चाहते हो तो शताब्दी की टिकट ले सकते हो। तो मतलब उसमें हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा जाता है। तो इस चैप्टर में हम आज इतना ही करेंगे। बाकी जो पीपीसी कर्व है वो इसमें है नहीं है, कट गया है आपके सिलेबस में से। इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में केवल एक ही टॉपिक बचता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।